तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। देखो दोस्तों क्या हो रहा है कि इंडिया जो है ना आपका खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने जा रहा है। देखो फ्यूचर्स फाइटर्स जेट, ओके। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, इसका डिजाइन टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एनिमी रडार एंड रडार गाइडेड वेपन्स। ठीक है, देखो इसका यूज क्या होगा, जैसे एनिमी कंट्री में अपना फाइटर जेट जाता है ना, तो उसके रडार को चकमा देने के लिए उसका रडार उसे पकड़ नहीं पाएगा। रडार देखो उसके रडार का सिग्नल इस तरीके फाइटर जेट पे आता है ना, तो इसे एब्जॉर्ब कर लेता है सिग्नल को। ठीक है, और देखो ये इसमें जो टर्बुलेंस या नॉइज वगैरह होती है ना वो भी बहुत कम होती है, और इसका जो इंफ्रारेड सिग्नेचर होता है वो भी बहुत कम होता है। मतलब ये दिखता नहीं, मतलब है। देखो इसका लेंथ क्या रहने वाला है दोस्तों, 17.6 मीटर। विंग स्पैन है इसका 11.13 मीटर, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है 25,000 kg। मैक्सिमम स्पीड कितनी है दोस्तों इसकी 2600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कॉम्बैट रेंज कितना है इसका, यानी पाकिस्तान का इतना लेंथ और ब्रेड्थ भी नहीं उतनी इसकी कॉम्बैट रेंज रहने वाली है 1620 किलोमीटर, ओके। और ये आपका पेलोड कैपेसिटी कितनी है 6500, और ये सर्विस सेलिंग कितना है इसका, ये दे रखा है आपको 20,000 मीटर, ओके। दोस्तों इसका जो कॉस्ट रहने वाला है वो कितना है 15,000 करोड़ रुपए। दोस्तों कितना है 15,000 करोड़ रुपए, ओके। तो देखो अब देखो इसमें होगा क्या क्या दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है। देखो इसमें देखो ट्विन इंजन है। देखो हमने अमेरिका से उसका F-35 लेने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो सिंगल इंजन है उसके अंदर। इसमें अंदर इंजन क्या है दोस्तों, ट्विन इंजन है, आपको दिख रहा है। देखो और इसके विंग्स में देखो क्या 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 है, देखो शोल्डर माउंटेड है और डायमंड से ट्रेपेजोइडल विंग्स है इसका। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब ये स्पीड से चलेगा ना, तो जो फ्रिक्शन है, ड्रैग है, तो सुपरसोनिक स्पीड पे देखो विंग्स वगैरह जलेंगे नहीं इसके। और देखो जिस मटेरियल से ये मिलकर बना होगा ना वो होगा CFC। क्या होगा CFC, ठीक है, कंपोजिट फाइबर्स। ठीक है, कार्बन कंपोजिट फाइबर से है, कार्बन फाइबर कंपोजिट से मिलकर बना हुआ होगा दोस्तों, ओके। और जिसमें टाइटेनियम और स्टील के एलॉयज वगैरह होते हैं, ओके। तो इस पे ये काम करता है। देखो ग्लास कॉकपिट है इसका, विद सिंगल बबल कैनोपी है इसके अंदर, ओके। और ये फ्यूजलेज क्या है इसका, देखो फेसिटेड डिजाइन रडार एब्जॉर्बेंट सरफेस। बस इसके सरफेस पर अगर कोई सिग्नल आएगा ना ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दुश्मन कंट्री का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएगा, ये कंफर्म है। देखो ये क्या है, इंटरनल वेपन्स पे ये अपने वेपन को अंदर छुपा के रखता है। ठीक है, और देखो वेपन्स ये एयर टू, देखो कॉम्बैट कैसा होगा, देखो एयर टू एयर मिसाइल मार सकता है। ठीक है, हवा से हवा में किसी का फाइटर जेट देखेगा उड़ा देगा। एयर टू ग्राउंड भी अटैक करेगा। ठीक है, क्लोज कॉम्बैट मिसाइल देखो, ओके, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, ये सारी चीजें। और देखो अभी देखो एमए का जो वेरिएंट आ रहा है, एमए का Mark 1 और एमए का Mark 2, अभी इंडिया के पास खुद का इंजन नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है यूएस मेड इंजन ले, ओके। ठीक है दोस्तों, और एमए का 2 में ये सुन रहा है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा, और वो बहुत ही एडवांस होगा, पर वो फ्यूचर प्लान है इंडिया का, ओके। अभी हमारे पास इंजन नहीं है, ओके दोस्तों। तो ये अपने पास राफेल है, ये 4.5 जनरेशन है, ओके। और F-16 की थोड़ी गड़बड़ियाँ पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो वो इंडिया ने लेना उसे पसंद किया नहीं, और ये सारे काम चल रहा है। देखो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ठीक है, टर्की का TFX है ना, उससे कुछ ये सिमिलरिटी है इसकी। ठीक है, ये और वो दोनों